हाँ, इस समय हम जो है गंगा जी के किनारे मंदाकिनी के किनारे जो है मंदाकिनी के किनारे ही विराजमान है और यहीं से आपको दृश्य दिखाएंगे। कितना बढ़िया चारों तरफ दृश्य है। इसकी महिमा वैसे भी है मंदाकिनी की। कहते सुर सर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मैं कल सुता गोदावरी धन्या। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि इस मंदाकिनी की महिमा, जितनी नदियां हैं संसार में, सारी नदियां जो है मंदाकिनी गंगा जी की महिमा का यशगान करती हैं। इसलिए जो है जो कोई भी चित्रकूट में आवे तो मंदाकिनी का स्नान करे। वैसे भी कहावत है कि जो एक बार मंदाकिनी का स्नान कर लेता है तो मंदाकिनी का स्नान की महिमा इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर स्वयं राम जी 11.5 वर्ष रह करके इसी मंदाकिनी में स्नान किए हैं और इसी मंदाकिनी का जलपान किए हैं और इसी मंदाकिनी के किनारे जो है माता जानकी जी रोज़ आती थी और संध्या भी करती थी। इसलिए मंदाकिनी की जैसी महिमा जो है किसी भी नदी की नहीं है। क्योंकि जब भगवान यहाँ राम जी आए थे तो क्योंकि राम जी और जानकी जी लक्ष्मण चित्रकूट में ही वास किए और वहाँ क्या था कि मंदाकिनी गंगा जी थी, इसलिए इसकी महिमा है। और भगवान दुनिया में इतनी नदियाँ हैं, किसी नदी में वास नहीं किया 11.5 महीना, केवल सरजू महारानी को छोड़। या तो सरजू महारानी की महिमा ज़्यादा है या तो फिर मंदाकिनी की है। इसलिए मंदाकिनी गंगा में जो कोई भी आवे दर्शनार्थी तो यहाँ ज़रूर स्नान करे और हो सके तो मंदाकिनी के किनारे एक माला फेरे और माला फेरे और यदि हो सके तो दान पुण्य करे और नहीं तो एक माला फेरे या हनुमान चालीसा का पाठ करे तो 100 गुना, मान एक पाठ करेगा तो 100 माला का पुण्य मिलता है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो 100 हनुमान चालीसा का पुण्य मिलता है। यही मंदाकिनी के किनारे हम आज जो है कुछ जो है सत्संग की चर्चा करेंगे। जय श्री राम। देखिए जल कितना सुंदर बढ़िया जल जो है माने बढ़िया सुंदर सुंदर जो है धीमे धीमे गति से मंद मंद मंदाकिनी बह रही है। ये दृश्य जो है आप लोगों को या हम लोगों को कितना मन भाता है। बंद कर दिए थे। हाँ, आज हम जो है चित्रकूट की महिमा और रामचरितमानस के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है, इसके बारे में बताएंगे। एक बार क्या हुआ कि जब हम सर्वप्रथम जो है टाटी घाट में आए थे तो उस समय क्या हुआ कि अचानक हम जो है यहीं जहाँ पर हम विराजमान हैं इसी के 10 कदम बाद में या सामने वो गुफा है, थोड़ा यहाँ से देखो वो गुफा, वो सामने एक गुफा है फटिक शिला के सामने। हाँ उसको, हाँ इसी के सामने, वो सामने बिल्कुल गुफा है। तो जब हम सर्वप्रथम इसमें आए थे तो ये सामने गुफा हमको दिखाई देती। इसमें हम जो है 24 दिन तक जो है हमने जो केवल सिर फल जिसको बेलपत्र कहते हैं उसको पा कर के रहे। कारण क्या था कि उस समय 1994 के आसपास ये चित्रकूट में बहुत गरीबी थी। जो आश्रम थे वहाँ पर जो है क्या होता था, कोई भी खाने पीने को नहीं देता था। जिस आश्रम में हम जाते थे तो लोग कहते थे पहले सेवा करो तब आपको भोजन मिलेगा। उस समय भोजन मिलता क्या था, बजड़ा की रोटी है, ज्वार की रोटी है, यही 24 घंटा में एक दफ़ा मिलता था। ऐसा ये चित्रकूट में उस समय बहुत गरीबी थी
आज से जो 25 साल पहले 1994 का मतलब है 28 साल के पास आसपास इतनी गरीबी चित्रकूट में थी। तो इस तरह से सही है, तो ऐसी गरीबी चित्रकूट में थी। तो हम इसी जो गुफा में रहते थे सामने वाले में, और यहीं अपना साधन भजन योगाभ्यास करते थे। फिर क्या हुआ कि हम 24 दिन तक जो है सिर फल पा करके रहें। फिर हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा ना लगने के बाद हमारे मन में हुआ कि हमारे गुरुदेव भगवान परमहंस श्री गंगा रामदास जी जो है जंगल में रह करके जंगल की पताई खा करके रहें, जिसको ममेरी कहते हैं। महाराज जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी 12 वर्ष तक ममेरी और ममेरी का फल खा करके रहते थे, तप करते थे। इस तरह उन्होंने काफ़ी समय तक तपस्या किया, तभी उनको जो है सारी रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। तो यही विचार हमारे मन में था। इसलिए हमारा विचार था कि हम ऐसी जंगल में रहेंगे, ऐसे जंगल में रहेंगे जहाँ की जंगल की पताई और फल फूल खाने को हमको मिलेगा। तो इसके बाद कुछ समय के लिए यहाँ से हम जो है एक दूसरी नदी के किनारे जाते हैं, जमुना नदी के किनारे। वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ जो है माने कम से कम 2 किलोमीटर का घोर जंगल है। वहाँ लोगों ने बताया कि हाँ महाराज जी कभी कभी शेर बाघ और जंगली जानवर भी आ जाते हैं। इस तरह से जो है वहाँ जो है वातावरण, और वहाँ से ले लो ना पूरी कुछ देर आ जाएगा, तो फिर बाद में कम कर लेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर हम जो है वहाँ पर भी हमने 4 महीना रहा। लेकिन गांव के लोगों ने परीक्षा किया कि यदि आप जो है यहाँ पर अच्छी तरह से आप रह जाएंगे, डरेंगे भयेंगे, तो आपको हम कुटी बनाएं। 4 महीना की परीक्षा के बाद हमको वहाँ जो कुटी बनाते हैं, माने 2 दिन की परीक्षा के बाद हमको कुटी बनाते हैं। फिर हम चतुर्मासा वहाँ रहते हैं। फिर वहाँ से कुछ दूरी के बाद एक तिल्हापुर गांव है, वहाँ बहुत बड़ी गुफा थी। इतनी बड़ी गुफा थी कि 20 बाई 20 की गुफा थी। उस गुफा में हम जो है रहने लगे। वो भी बीहड़ जंगल में थी, जमुना जी के किनारे था, बीहड़ जंगल में था। फिर जब उस गुफा में हमने रहा तो उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा जो है जिसको बेताल कहते हैं, बेताल राक्षस प्रकट हुआ। जिसको आपने विक्रमादित्य के उसमें आता है कि विक्रमादित्य जो बेताल को सिद्ध किए थे, वही बेताल राक्षस जो होता है वही हमारे सामने प्रकट हुआ। और उसका रूप जो है लगभग वो 9 फीट के लगभग उसकी लंबाई लगभग 9 फीट के था। बहुत विकराल था। उसको उस रूप को उस व्यक्ति को हम देख करके, उस बेताल को देख करके हम बहुत भयभीत हुए। लेकिन जैसे गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं परमहंस श्री गंगा रामदास जी का, तैसे ही वो बेताल जो है माने गायब हो जाता है। फिर वहाँ पर हम जो है 4 महीना रह करके फिर धीमे धीमे हम जो गुरुद्वारा जाते हैं। इसके बाद जब दोबारा जो है गुरुद्वारा के बाद जब चित्रकूट आते हैं, टाटी घाट आते हैं, फिर उस टाटी घाट में जिस गुफा में हमको लोगों ने चाबी देते हैं, उस गुफा में एक बहुत बड़ा भयंकर जो है माने पिशाच रहता था। जिसको चाहो आप जिंद भी कह सकते हो, जिसको चाहो आप ब्रह्म राक्षस कहते हो, जिसको चाहो आप जो है माने ब्रह्म दानव भी कह सकते हो। इस तरह से वो रहता था वहाँ। लेकिन लोगों ने सोचा कि महात्मा है, कौन हमारे घर परिवार का है, रहे चाहे मर जाए, क्या लेना देना है। इस तरह से वहाँ पर लोगों ने हमको चाबी दे दिया। हम भी पागल की तरह, फकड़ों की तरह रहते थे, क्योंकि उस समय हम ना झोली रखते थे, केवल एक जो है कम्बल रखते थे और एक जो है कमंडल रखते थे, और कोई आसन पासन नहीं। जहाँ जंगल की पत्ती वत्ती मिल जाती थी उसी खा कर रहते थे। इस तरह से वहाँ पर हमने जो है उस गुफा में जैसे हमने साफ किया और रहने लगे, तो रात को ब्रह्म राक्षस, जिसको ब्रह्म दानव कहते हैं, वो प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद क्या करता है, वो सर्वप्रथम हमारी गर्दन पकड़ता है। गर्दन पकड़ने के बाद बहुत तेज़ से दबाने का प्रयास करता है। लेकिन गुरुदेव भगवान का जैसे हम स्मरण करते हैं, मन में भी होता है कि ज़्यादा दबा देगा तो मर ही जाएंगे। तो जैसे हमने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं, तैसे वो ब्रह्मदानव जो है तत्काल ही अंतर्ध्यान हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर कुछ दिन, दूसरे दिन फिर वो प्रकट होता है। फिर उसका जो है इतना बड़ा सिर दिखाई देता है और हल्का सा चंदन दिखाई देता है, छोटे छोटे बाल दिखाई देते हैं और उसका पूरा माने रूप दिखाई दे, लेकिन नीचे का चेहरा उसको हमको नहीं दिखा। यह हमने स्पष्ट रूप से उसको देखा। न उस समय हम सो रहे थे न जग रहे। लेकिन जैसे उसने हमारे सामने माने हमारी नाभि को पकड़ा, तैसा हमारे शरीर को माने जैसे कोई व्यक्ति स्थिर कर लेता है, उसी तरह हमारे शरीर को स्थिर कर लिया। न हम उस समय बोल सकते थे और न हम जो है उठ सकते थे, न इधर उधर कोई क्रिया कर सकते थे। ऐसा उसका प्रभाव था। तो जैसे दोबारा गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं तो वो प्रेत जो है, वो पिशाच जो है ब्रह्मदानव गायब हो जाता है। गायब होने के बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो कभी हमको नहीं दिखाई। इससे ये सिद्ध होता है या हमारी इच्छा से या गुरुदेव भगवान के
कृपा दया से उस ब्रह्मदानों का माने उद्धार हो जाता है, हमेशा का उसका उद्धार हो जाता है, वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा दया है। फिर लोगों ने, जब हमने पूछा कि भैया ऐसा क्यों होता है, तो लोगों ने बताया कि बगल के महात्मा ने बताया कि वहाँ एक जो कोई महात्मा आया था, उसका घर परिवार से दुश्मनी थी और गांव के लोगों ने आकर के उस महात्मा को गर्दन काट करके इसी गुफा के सामने फेंक दिया था। वही व्यक्ति जो है वही महात्मा वही माने प्रेत बना था। वहीं हम लोगों क्या वो कुटी के सामने जो कोई भी जाता था तो उसको ऐसा परेशान माने जाने मात्र से वो प्रेत जो उसको पकड़ लेता था, और ऐसा पकड़ता था कि बड़े बड़े लोग भी उसको जो है माने उसको झाड़ने में असफल हो जाते थे। और एक हमारे बगल में महात्मा, कई महात्माओं ने हमको बताया, नाम भी बता सकते हैं, एक राम भवन को भी पकड़ा था, एक रामदास नाम के महात्मा थे, उनको भी पकड़ा था। और मैंने ऐसा होता था कुटी के सामने जाने मात्र से ही वो पकड़ लेता था, इतना भयंकर वो था। लेकिन ऐसा गुरुदेव भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, दया है कि कोई भी प्रेत भूत प्रेत हमको, कई जगह हमने रहे, कई भयंकरों जगहों में रहे, लेकिन कोई भी भूत प्रेत ना हमको पकड़ता है, ना कोई हमको, ठीक है थोड़ा समय परेशान तो ज़रूर कर लेता है, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई आधिपत्य नहीं होता है। इस तरह से हम जो है जंगलों, घोर जंगलों में माने तपस्या काल बिताते बिताते काफ़ी समय होता है। फिर टाटी घाट में जो है ये माने राक्षस के जाने के बाद क्या होता है, अब हम तुमको चलो चित्रकूट टाटी घाट की घटना आप कम करते हैं। अब हम सीधा जो है रामचरितमानस पर आते हैं। ये सर्वप्रथम हमको ये देखना है कि रामचरितमानस कैसे लिखी गई है। तो इसमें लिखा है कि दिव्य लेखनी हरि दियो तन मन अति हरसान, भोजपत्र में मैं लिख्यो अक्षर स्वर्ण समान। भोजपत्र ब्राह्मण वर्ण शुक्ल रंग को जान, श्री नारद जी लायो रहो उत्तराखंड से मान। श्री रामायण मानस कहें सुर रामायण मानस कहें, रामायण मानस कहें सुर मुनि मेरो नाम। जो शिव ने हरि के चरित लखी लीन हृदय में थाम। जो चरित शिव ने लखो सो मोहि दीन लखाए। कहने का मतलब है कि कहते हैं ना, दिव्य लेखनी हरि दियो। जब यह रामचरितमानस की रचना की गई थी तो इस रामचरितमानस की रचना जो है लिखते समय जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को माने भगवान शंकर जी लेखनी दिया, जिसको कलम कहते हैं। किसने दिया? भगवान शंकर जी ने दिया। दिव्य लेखनी हर दियो तन मन अतिशय, और हर तन मन अतिशय भोजपत्र में मैं लिखो अक्षर स्वर्ण। तुलसीदास जी इस रामचरितमानस को भोजपत्र में लिखा था। और भोजपत्र कैसा था? शुक्ल रंग को जान। वो भोजपत्र जो है माने सफ़ेद रंग का था, और श्री नारद जी लाए रहे उत्तराखंड से। उस भोजपत्र को श्री नारद जी उत्तराखंड से लाए थे। ऐसा ही ये जो है ये भोजपत्र, इस तरह से रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने ये भोजपत्र में जो लिखे, और उसमें लिखा है कि रामायण मानस का है राम ब्रह्म स्थान। तो ये रामचरितमानस में जो है कहते हैं राम ब्रह्म, राम जी सीता राम जी स्वयं विराजमान। इसका एक हम दृष्टांत आपको देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक हमारे परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जी कहीं यात्रा में जा रहे थे। तो यात्रा में जाते जाते वो देखते हैं कि एक जो है बहुत भक्तवती जो है कोई महिला है, और वो क्या है कि रामचरितमानस को उन्होंने खोला। और रामचरितमानस को जैसे उन्होंने खोला तो खोलने के बाद जैसे उसने माने रामचरितमानस की आरती पूजा करती हैं। आरती पूजा के समय जैसे उन्होंने भोग अर्पण करते हैं रामचरितमानस की, तो जैसे महिला वो भोग अर्पण करते हैं तो उसी रामचरितमानस से सीता राम जी प्रकट हो जाते हैं। और सीता राम जी प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद वो महिला जो माने भोग अर्पण करती है, मेवा इत्यादि जो भी रहा होगा, किशमिश है मेवा जो भी रहा होगा, उसको अर्पण करते हैं। तो सीता राम जी उस भोग को पाते हैं। फिर उसी रामचरितमानस में वो सीता राम जी विराजमान हो जाते हैं। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये है कि अब देखो स्पष्ट है ना कि रामचरितमानस से ही सीता राम जी विराजमान। तो जो लिखा ना रामचरितमानस कहें राम ब्रह्म स्थान, तो जो कहते हैं ना कि राम ब्रह्म स्थान माने इसी रामचरितमानस में सीता राम जी विराजमान है। ऐसा जो इसमें तुलसीदास जी ने कहा, तो ये चरित्र भी बता रही कि जो है इसमें जो है सीता राम जी विराजमान है। और इस तरह से अभी थोड़ा बढ़ जाने दो। तो
तो कहने का मतलब यही है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि की दायनी, दीन बनाए तुम्हें मन भावनी। तो कहते हैं कि जब कहते हैं ना राम सिया सुरमुनि ऋषवासा, तो ये रामचरितमानस को क्या हुआ कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस स्वयं प्रकट होकर के कहती है कि क्या कहती है कि तुलसीदास मम नाम है, जानो नाम प्रभाव, और बिना नाम जाने कोई मुक्ति भक्ति नहीं हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैंने राम नाम का प्रभाव देखा, जब राम नाम का मैं स्मरण करने लगा, तो मुझको पता हुआ कि अरे राम नाम में इतनी शक्ति है। लोगों को पता भी नहीं था कि राम नाम में इतनी शक्ति है। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये है कि राम नाम में इतनी शक्ति है जिसका कभी कोई वर्णन कर ही नहीं सकता है। एक हम थोड़ा सा और दृष्टांत आपको देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जो है कोई थोड़ा नीच परिवार का था, उसके मन में जो है महात्मा कबीरदास जी की वाणी याद आई कि माने सूरज शब्द राजयोग क्या है और राम नाम क्या है। तो ऐसा उसके मन में आया, तो उसने कई बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े लोगों से पूछा कि भैया ये राम नाम का या सूरज शब्द राजयोग है क्या। तो कई बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, तुलसी माने कबीरदास जी के माने किसी ने कुछ भी नहीं बता पाया। तो अंत में क्या होता है कि घूमते घूमते माने काशी गया, जहाँ तक घूमते घूमते अयोध्या में गया। अयोध्या में बड़े बड़े संतों महंतों से पूछा तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो एक पंडित ने कहा कि ऐसा करो, तुम जो है गोकुल भवन अयोध्या में चले जाओ, हर समस्या का निदान तुम्हारे वहीं मिलेगा। तो जब बड़े महाराज जी परमहंस श्री राम मंगल दास जी के महाराज जी के पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि जो तर्क वितर्क है उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उसके मन में संकल्प था कि बताओ इतने धरती में इतने बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े बड़े इतने माने विद्वान लोग हैं, बताओ एक सूरज शब्द राजयोग की महत्व ही नहीं जानते कि सूरज शब्द राजयोग होता क्या है। तो उसके मन में बहुत बड़ा वो हुआ, एक अहंकार हुआ कि धरती में कोई महात्मा है ही नहीं जो इसका अर्थ बता सके। तो फिर भगवान की कृपा से वो महाराज जी के पास पहुंचता है। महाराज जी ने कहा देखो तर्क वितर्क छोड़ो, राम नाम में सर्व सृष्टि सर्व ब्रह्मांड है। क्योंकि ये बात को माने भगवान शंकर जी भी कहते हैं कि बीज मंत्र नित जपत हमेशा, सब लोकन का प्राण कलेश। तो कहते यही बीज मंत्र है, यही राम नाम है कि जो सब जितने ये लोग आकाश पाताल में जो टिके हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे है, गण है, ये जो प्रकृति जो देख रहे हैं, स्वर्ग वैकुंठ नरक जो भी आप देख, ये सब कहते हैं सब लोकन का प्राण, जितने लोग उसका प्राण मान इसी के आधार पर ये टिके। इतना राम नाम की महिमा है। राम नाम से सर्व सृष्टि सर्व ब्रह्मांड माने जितने बड़े बड़े वरदानों जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी वरदान देने वाला कौन है? राम नाम। राम नाम के सिवा दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, इतनी राम नाम की महिमा है। तो यही बात को माने महात्मा गांधी जी वो क्या बोलते हैं तुलसीदास जी कहते हैं मैंने राम नाम का प्रभाव जाना। और फिर कहते हैं बिना नाम जाने कोई मुक्ति भक्ति नहीं हो। जो इस राम नाम की महिमा को नहीं जानता है, जो राम नाम पर विश्वास नहीं करता है, जो अच्छे सद्गुरु से लेकर के गुरु मंत्र का जप नहीं करता है, तो उसको जो है मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि कहावत है ना कि कहते हैं ना कि राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझै नहीं दशरथ नंद किशोर। तो कहते हैं राम नाम को जब तक पूर्ण विश्वास के साथ और सद्गुरु के बिना, सद्गुरु से गुरु दीक्षा लेकर के जब तक व्यक्ति राम नाम का नहीं जप करता है, तब तक न उसकी महिमा समझ में आती, न वो अपना चमत्कार दिखाता है, न उसकी महिमा। हाँ, एक चीज़ और कही, यदि कोई राम नाम को खड़ाक्षर मंत्र को मन लगा करके कोई 1 महीना कोई जपे, हमारी भी गारंटी है। और लेकिन हाँ, किसी सद्गुरु से लेकर के जपे, 15 दिन के अंदर 1 महीना के अंदर वो चमत्कार होने लगे। सर्वप्रथम चमत्कार क्या है? उसको 10 प्रकार के अनाथ बाजा चालू हो जाते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये, और इसके आगे जो क्रिया होता है वो विधाता जानता है। क्योंकि इसका जो है गूढ़ रहस्य ज़्यादा हम बताना नहीं चाहते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा संक्षेप में करेंगे, फिर आगे देखेंगे। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जाए, परमहंस श्री कृष्ण अवतारी श्री गंगा रामदास जी की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, मंदाकिनी गंगा जी की जाए। जय जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी जो है संत वाला वीडियो को लाइक करता है, शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है, जितने अधिक लोगों को वो शेयर सब्सक्राइब करेगा उसको उतना ही अधिक पुण्य मिलेगा। क्योंकि एक दृष्टांत हम छोटा सा आपको देते हैं कि एक जो है तालाब खुदवा रहे थे, उसने जो है मंत्री के कहने पर राजा ने खुदवाया और उस प्रजा ने मिल करके खोदा। तो जो राजा को पुण्य मिला, राजा का पैसा था, उतने पुण्य राजा को मिला, उतने पुण्य जो मंत्री को मिला, उतने पुण्य जो है
माने जो गांव के लोगों ने मदद किया उसको, माने तीनों लोग जो है सीधा बैकुंठ जाते। इसी तरह जो ये वीडियो बनाता है, बनाने वाले को जो पुण्य मिलता है, और जो है डालने वाले को जो पुण्य मिलता है, और बोलने वाले को जो पुण्य मिलता है, जो इसको शेयर करता है या जो इसको कथा जो सुनता है, तीनों को बराबर पुण्य मिलता है। इसीलिए सभी लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग जो है सब्सक्राइब न करते हैं न करवाते हैं, यही आप लोगों की कमी है। क्योंकि हम वीडियो बनाते समय कम से कम जो है डेली तो हमारा 100 रुपया तो डीजल पेट्रोल का ही खर्चा हो जाता है। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय।